हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने एक्सरसाइज 12 भी ख़त्म कर लिया है। अब हम इसके वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं कैसे सॉल्व किया है। एग्जाम्पल 6 देखिए क्या कहा है। इफ x वेरीज डायरेक्टली एज y, मतलब पहला तो क्या लिखा है, x जो है वो वेरी करता है डायरेक्टली टू y। x is 7 when y is 28, मतलब x 7 है जब y 28 है। तो x 7 है when y is 28। फाइंड x when y is 84। सो x को फाइंड कीजिए अगर y 84 है तो। क्योंकि बच्चों यहाँ पहले ही उन्होंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोला है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम क्या करते हैं, जैसे नंबर्स हैं ऊपर नीचे वैसे ही लिखते हैं। 7 ऊपर तो 7 ऊपर, 28 नीचे, और ये x फाइंड आउट करने को कहा है तो यहाँ x बाई 84। ठीक है, तो ये 84 को जब ये डिवीजन है तो 84 जब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो इज इक्वल टू x। 7 1s are 7, 7 4s are 28, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 1s are 4। तो यहाँ 1 है तो बस इतना ही कैंसिलेशन, 1 इंटू 21 इज 21। सो x क्या है बच्चों, 21। अब नेक्स्ट सम को देखिए। इफ x वेरीज डायरेक्टली एज 3y, अभी यहाँ कहा है 7th सम में x वेरी करता है डायरेक्टली टू 3y। x is 3 when y is 4, x जो है वो 3 है when y 4 है, तो x जो है x is 3 when y is 4। लेकिन बच्चों यहाँ हम y को नहीं फिल करने वाले हैं, हम यहाँ 3y को फिल करना चाहते हैं। तो 3y का मतलब क्या है, 3 इंटू वाई, और y की कीमत फर्स्ट बॉक्स के लिए क्या है, 4, तो हम y को लिखेंगे 4। तो 3y की वैल्यू क्या हो गई, 12। तो अब यहाँ हम 4 नहीं लिखेंगे, 12 लिखेंगे, क्योंकि 3y का मतलब है 3 इंटू 4 12। ठीक है, ये फर्स्ट बॉक्स के लिए। फिर बोला है फाइंड x व्हेन y इज 12, x को फाइंड कीजिए अगर y 12 है तो 3y, फिर से हमें y की जगह क्या लिखना होगा, 12। सो 3 12 36। हम यहाँ 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर यहाँ y होता तो मैं 12 लिखती थी, लेकिन ये 3y है, 3y मतलब 3 इंटू 12 तो 36। तो x को फाइंड आउट करने कहा है, और ये भी सम x वेरीज डायरेक्टली है, तो मैं इसे ऐसे ही लिखूंगी जैसा है, 3/12 इक्वल टू x/36। तो 36 यहाँ डिवाइडेड है तो यहाँ आ जाएगा तो क्या होएगा, राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा तो मल्टीप्लिकेशन, इक्वल टू, फिर यहाँ क्या बचा राइट में, ये तो यहाँ चला गया तो यहाँ बचा x। 3 1s are 3, 3 4s are 12। 36 और 4 में कॉमन फैक्टर 4, 4 1s are 4, 4 9s are 36। सो x की वैल्यू क्या है, 1 इंटू 9 9, क्योंकि नीचे 1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब 8th सम की तरफ चलते हैं। x वेरीज डायरेक्टली एज y स्क्वायर। अब ये सम कहा है x जो है y स्क्वायर के डायरेक्टली वेरी करता है। सो x is 4 when y is 5, x is 4 when y is 5। बच्चों लेकिन यहाँ y नहीं है, यहाँ y स्क्वायर है। y स्क्वायर का मीनिंग है y इंटू वाई, और y की वैल्यू इधर दी गई है 5, तो 5 इंटू 5 25। ये हो गया फर्स्ट बॉक्स। देन फाइंड x, फाइंड कीजिए x को व्हेन y इज 15, लेकिन यहाँ हम y 15 नहीं लिखेंगे क्योंकि y स्क्वायर का मीनिंग है y इंटू वाई, मतलब 15 इंटू 15 225। ठीक है, इसका आंसर जो 225 है वो इधर लिखेंगे। अब x फाइंड आउट करना आसान होगा, 4/25 इक्वल टू इस बॉक्स को x/225। 225 यहाँ डिवीजन है तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से 225 यहाँ निकल गया तो यहाँ क्या बचा, x। अब 25 225 में कितनी बार जाता है देखते हैं, दोनों ही एंडिंग में देखिए 5 है। ऐसे तो मुझे पता है 25 9s are 225 है क्योंकि टेबल स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन सपोज आपको 25 का टेबल 225 तक नहीं पता तो आप फिर भी 5 से डिवाइड कर सकते हो। 5 5s are 25, फिर 225 को लॉन्ग डिवीजन करके देखिए, 5 4s are 20, 2 रिमाइंडर, 5 नीचे लाइए, 5 5s are 25। तो 5 225 में कितनी बार जाता है, 45 टाइम्स।
फिर से 5 1 जार 5, 5 9 जार 45, तो 4 9 जार क्या हुआ 36। सो x की वैल्यू क्या है 36। अब एग्जाम्पल 9 देखिए, इफ v वैरीज डायरेक्टली टू t, v डायरेक्टली वैरी करता है t को, v is 19.6 when t is equal to 2, फाइंड v को फाइंड कीजिए when t is equal to 3। तो अभी ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो v by t लिखेंगे, 19/6 v को फाइंड आउट करना है, 19.6/2 इक्वल्स टू v by 3। अब डिवाइडेड बाय 3 है तो इधर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, सो इनटू 3 इधर चला गया तो यहाँ सिर्फ v बचेगा। अब 19.62 में कितनी बार जाता है, 19.6 को डिवाइड कीजिए, 2 9 जार 18, 9 - 8 1, 1 - 1 0, 6 को नीचे लेके आने से पहले डेसिमल को क्रॉस कर रहे हैं तो डेसिमल लगाते हुए 6 को लाइए, 2 8 जार 16, सो 9.8। तो 2 कितनी बार जाता है 19.6 में, 9.8 टाइम्स। अब ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा है 9.8 इंटू 3, सो 9.8 इंटू 3 कीजिए, 3 8 जार 24, फिर डेसिमल है 3 9 जार 27 प्लस 2 29, सो v इज इक्वल टू 29.4। अब इस सम को लिखते हैं xy। अब यहां देखिए x by y इज इक्वल टू 2/8 डैश बाई 12 1 बाई डैश डैश बाई 16। तो पहले तो ये हम नहीं करेंगे क्योंकि 8 कितनी बार 12 में जाता है ये आएगा ही नहीं, क्योंकि 8 के टेबल्स में 12 आता ही नहीं है, मल्टीपल ही नहीं है। तो पहले हम ये वाला करेंगे क्योंकि 8 कितनी बार 16 में जाता है 2 टाइम्स, तो 2 भी कितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 4। तो ये लास्ट वाला हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब 2 ये हो गया, ठीक है। अब 2 बन चुका है 1, कैसे 2 1 बनेगा, 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो 1 आएगा। देखिए 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ रहा है ना, सो 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, तो नीचे भी 2 से ही डिवाइड करना है, 8 डिवाइडेड बाई 2 4। अब हमें ये दोनों मिल चुका है, अब हम इसकी मदद से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 4 कैसे 12 बनेगा, 4 इंटू 3 12 बनेगा, तो इसे भी इंटू 3 करेंगे, 1 3 सा 3। तो बच्चों अगर कोई नंबर किसी का मल्टीपल नहीं है तो हम पहले दूसरे नंबर्स को सॉल्व करेंगे फिर यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। अभी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन।